नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पे। यदि आप बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और एक अच्छी नौकरी चाहते हैं तो ये आपके लिए बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से एक बीपीएससी के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन सी नौकरी आई है। साथ ही साथ शिक्षा विभाग से जुड़े रहने के लिए जो सहायक विकास पदाधिकारी का पद है वो बनाया गया है और इस पर वैकेंसी टोटल 935 की आई है। तो आइए बिना समय गंवाए हम विज्ञापन को पढ़ते हैं और उसमें जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और हम लोग जानते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये विज्ञापन संख्या की बात करते हैं। विज्ञापन संख्या 87/2025 है। शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के कुल 935 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिकों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से, इसमें डोमिसाइल की कहीं कोई चर्चा नहीं है। कोई भी किसी भी स्टेट के छात्र हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसी में किसी प्रकार का डोमिसाइल नहीं है। साथ ही साथ आवेदन भरने के लिए आपको जो वेबसाइट दिया गया है bpsc.bihar.gov.in पर प्रदर्शित है। यहाँ आप विज्ञापन को डाउनलोड करके यहाँ पढ़ सकते हैं और टोटल पढ़ के उसके बाद जो भी चीज़ें इसमें दिया गया है आप स्वयं भी समझ सकते हैं। टोटल हम सीट की बात करेंगे तो सबसे पहले सीट की बात करेंगे। जनरल कैटेगरी के लिए सीट 374 है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 93 सीट है। अनुसूचित जाति के लिए 150 सीट है। अनुसूचित जनजाति के लिए 10 सीट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 168 सीट है। पिछड़ा वर्ग के लिए 112 सीट है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 28 सीट है। कुल मिलाकर 935 सीट है। इसके अतिरिक्त जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके लिए भी 2% आरक्षण, जो पोता पोती नाती नतनी के लिए आरक्षित 2% है, जिसमें कुल टोटल 19 सीट उनके लिए आरक्षित की गई है। इसके साथ ही साथ जो दिव्यांग कैटेगरी के कैंडिडेट है उसके लिए भी कुछ आरक्षण है, जिसे दृष्टिबाधित के लिए 10 है। मुक्त बधिर के लिए आपका वहाँ पर भी 9 सीट है। चलन दिव्यांगता के लिए आपका 9 सीट है और मनोविकार बहुदिव्यांग के लिए आपका 9 सीट है। आगे हम बात करते हैं वेतनमान की बात करेंगे। सबसे जो जरूरी होता है कि आखिर सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो अभी ये जो कहा गया कि ये वेतनमान है, ये प्रारंभिक वेतन स्तर लेवल 5 का ये नौकरी है, जिसमें मूल वेतन 29,200 रुपया है। हालांकि ये वेतन कम है इस हिसाब से, लेकिन साथ ही साथ ये लिखा गया है कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर किए गए वेतन परिरक्षण के आलोक में परिवर्तनीय है। ये बस अनुमानता है कि ये पक्का परिवर्तन होगा, इनका वेतन बढ़ेगा। और क्योंकि एक अधिकारी के लिए इतना वेतन कम होता है, लेकिन फिर भी ये वेतन बढ़ने की 100% संभावना है कि कुछ समय के बाद इनका वेतन बढ़ सकता है। और आप 29,200 रुपया मूल वेतन से अगर हम जोड़ते हैं तो 55% डीए और एचआरए की बात करते हैं तो कुल मिलाकर 45 से 47,000 के आसपास में इनका वेतन होगा, जिसमें से एनपीएस कटने के बाद आपके बाय हैंड सैलरी आएगी आपका 43,000 के समथिंग आपका सैलरी आएगी। शैक्षणिक योग्यता की बात करेंगे। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष की डिग्री उपाधि हो। उम्र सीमा की बात करते हैं। यहाँ उम्र सीमा सभी के लिए अलग अलग दी गई है, तो आप आगे बढ़ते हैं। उम्र सीमा की बात करते हैं। दिनांक 1/8/25 को न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष एवं महिला एवं अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ग के लिए। ध्यान रखेंगे, जनरल कैटेगरी के लिए अधिकतम उम्र सीमा 37 वर्ष निर्धारित की गई है। उसके बाद जो आरक्षित कोटि के है, जिसमें पिछड़ा वर्ग हो या ईबीसी हो या बीसी हो, पुरुष एवं महिलाओं दोनों के लिए 40 वर्ष उम्र निर्धारित की गई है। उसके साथ ही साथ एसटी और एससी के लिए 42 वर्ष, 2 वर्ष ज़्यादा 42 वर्ष निर्धारित की गई है। और ये देखेंगे, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापांक 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 22/218 दिनांक 12/12/2022 के आलोक में बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवक के लिए 5 वर्षों की अनुज्ञा है। ये ध्यान दीजिएगा, जो पहले से बिहार सरकार में सरकारी नौकरी में है, जो नियमित रूप से सरकारी नौकरी में है, उनके लिए 5 वर्षों का और उम्र सीमा छूट दी जाती है। अर्थात वो अगर वह जनरल कैटेगरी के है तो उसे 37 और 5 7 5 12 टोटल 42 वर्ष की उम्र तक वह फॉर्म भर सकते हैं। वही जो आरक्षण कोटि के है वो 40 और 5 45 वर्ष की उम्र तक कोटि भर सकते हैं। एसटी एससी के लिए ये 47 वर्ष तक हो जाएगा। परंतु उक्त आयु सीमा की छूट की अवधि में प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल होने की अनुमति तभी दी जा सकेगी जब उसके द्वारा तब तक अधिकतम 5 अवसरों का उपभोग नहीं किया गया हो। बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। जो सरकारी सेवक है उसके लिए एनओसी की व्यवस्था की गई है कि आप एनओसी लगाकर उम्र की सीमा में छूट का प्रावधान ले सकते हैं। और अगली लाइन है कि बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरांत उनकी पूरी सेवा अवधि में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अर्थात परीक्षा में बैठने के लिए एकदम 5 अवसर ही अनुमान्य होंगे। ध्यान देंगे, जो बीपीएससी के टीचर हैं तो उनको अधिकतम ये 5 या जो बीपीएससी की जो परीक्षा देते हैं या बीपीएससी के टीचर वगैरह है तो सरकारी सेवा के अंतर्गत आते हैं और वह नियमित सेवा है, तो उनको 5 अवसर प्रदान किए गए हैं। साथ ही साथ आगे देखते हैं
जो उम्र का जो छूट करेंगे तो उसके लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि यह प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि तक वैध हो, अर्थात जो फॉर्म भरने का डेट है उसके पहले आपके पास निवास प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए, तभी आप उम्र सीमा में छूट ले सकते हैं। आगे हम देखते हैं चयन प्रक्रिया की बात करते हैं। तो चयन प्रक्रिया विज्ञापित पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवार के चयन के लिए लिखित परीक्षा जो वस्तुनिष्ठ कैटेगरी का होगा आयोजन किया जाएगा, जिसमें साक्षात्कार नहीं दिया जाएगा। ध्यान रखेंगे इसमें इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्रश्न होगा। ये वस्तुनिष्ठ कैटेगरी का एग्जाम होगा और उसमें से कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प के अनुसार, सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प के अनुसार जो कॉर्पोरेट कैटेगरी जो प्रत्येक कैटेगरी है, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए उम्मीदवारों को कम से कम 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% और ईबीसी कैटेगरी के लिए 34%, साथ ही साथ अनुसूचित जाति जनजाति या महिलाओं तथा दिव्यांग कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 32% न्यूनतम अंक अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, तभी आप फॉर्म में एलिजिबिलिटी रखते हैं। आगे हम बात करते हैं लिखित परीक्षाओं की बात करते हैं। तो लिखित परीक्षाएं आपका 3 प्रकार से होगा, जिसमें से सामान्य भाषा की बात करते हैं जिसमें अंग्रेजी 30 अंकों का होगा और सामान्य हिंदी की बात करते हैं तो सामान्य हिंदी टोटल 70 अंकों का होगा। ये दोनों ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे और जिसमें से 2 घंटे की अवधि में मिनिमम आपका 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और मिनिमम आपको 30% मार्क्स दोनों में से लाना है। साथ ही साथ सामान्य अध्ययन की बात करते हैं, ये वस्तुनिष्ठ कैटेगरी का ये भी होगा, इसमें 100 अंक होंगे, 2 घंटों की परीक्षा होगी और कुल अंक इसमें 100 होंगे। और जनरल एप्टीट्यूड अर्थात सामान्य योग्यता का एक प्रश्न पेपर होगा जिसमें 100 अंकों में 2 घंटे में 100 नंबर का ये परीक्षा पूछा जाएगा। साथ ही साथ ध्यान में रखेंगे इसमें नेगेटिव का भी प्रावधान है, जिसमें से प्रत्येक 3 गलत उत्तर पर 1 अंक का नेगेटिव मार्किंग प्रावधान है और प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है, तब प्रत्येक गलत के लिए 1/3 अर्थात 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। सामान्य भाषा, सामान्य हिंदी एवं सामान्य हिंदी के मात्र क्वालिफाइंग होंगे, जिसमें से प्रत्येक में से न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यह आप ध्यान देंगे, जो आपका भाषा का पेपर है 30 में से आपको क्वालिफाइंग पास करना है अलग, और 70 जो अंग्रेजी 30 का है उसमें से आपको अपनी कैटेगरी के अनुसार जो आपका क्वालिफाइंग जितनी अर्हतांक है उतना पास करना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ जो हिंदी का पेपर है उसमें भी आपको अर्हतांक पास करना अनिवार्य होगा, अर्थात दोनों में अलग अलग में आपको पास होना है। जो न्यूनतम कटअप है उससे ज़्यादा मार्क आपको लाना है, तभी आपका कॉपी चेक होगा। पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो ये पाठ्यक्रम आप देख लीजिएगा, मैं आपको ये जो PDF है आपको मैं उसमें डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके अपना पाठ्यक्रम पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से प्रश्न, जिसमें से आपका सामान्य भाषा, सामान्य अध्ययन, सामान्य योग्यता और इस प्रकार से पूछा जाएगा। ध्यान रखेंगे कि इसके साथ ही साथ बात करेंगे इस विज्ञापन में लिखित परीक्षा तो पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। ये देखिए एक लाइन लिखा गया है, ये पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है, दोबारा आप इस पर वो नहीं कर सकते हैं। मेधा सूची की बात करते हैं, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आयोग अंतिम चयन हेतु मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा में प्राप्तांक समान होने की स्थिति में समान अध्ययन विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधा क्रम निर्धारित होगा। लिखित परीक्षा समान अध्ययन विषय में प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्र तथा उम्र में समानता में देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार वरीयता दी जाएगी, अर्थात जिसका नंबर समान हो जाएगा तो उसमें जिसका जन्म तिथि ज़्यादा होगा उससे वरीयता दिया जाएगा, उसका सिलेक्शन किया जाएगा। साथ ही साथ यदि जन्म तिथि भी समान हो जाता है तो उसका नाम जो है जो जिस वर्ण से शुरू होता है, तो जिनका पहले होगा, जैसे मान लेते हैं कि किसी का नाम अमर है और किसी का नाम पिंटू है, तो अमर का सिलेक्शन होगा अगर ऐसी स्थिति में जो वर्णमाला में पहले आएगा। आगे देखते हैं आरक्षण की अगर हम बात करते हैं, अगर यदि आरक्षण लेना चाहते हैं तो आपको जो जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी निवास मूल प्रमाण पत्र दोनों आवश्यक होगा। और ध्यान रखेंगे जो ये अनुसूचित जाति है जनजाति है उसके लिए जाति प्रमाण पत्र लगेगा और अस्थायी निवास पत्र, लेकिन यदि आप क्रीमी लेयर पिछड़े वर्ग में आते हैं, OBC वर्ग में आते हैं, तो आपको क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना होगा। और साथ ही साथ जो आपका अस्थायी अंचल है वहाँ राज्य सरकार द्वारा वहाँ से आपका क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मान्य होगा। आगे देखते हैं, आगे फॉर्म भरने का दिया गया है, आप फॉर्म भर सकते हैं। ये कुछ उपयुक्त जानकारी रहा। और दूसरी हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो आपको फॉर्म भरते समय क्या क्या चीज़ें आवश्यक है। तो मैट्रिक का प्रमाण पत्र जन्मतिथि के अनुसार साक्ष्य होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए, स्नातक का अंक पत्र होना चाहिए, और पिछड़ा वर्ग के लिए आपका क्रीमी लेयर होना चाहिए, अनुसूचित जाति के लिए आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए तथा अस्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आप बिहार सरकार के अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र निर्गत होना चाहिए। जो EWS कैटेगरी के हैं उसके लिए भी आपका जो प्रमाण पत्र होना चाहिए, EWS सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। बाकी सारा देख सकते हैं। यदि आप बिहार सरकार के सेवक हैं और आयु में छूट का प्रावधान करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका NOC चाहिए, आपका सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आपका NOC चाहिए।
यदि आप किसी भी बिहार सरकार या केंद्र सरकार में किसी भी सरकारी पद पर नियुक्त है तो उसके लिए वहाँ आपका सिस्टम प्राधिकार से आपका एनओसी चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपसे मांगा जाएगा और पहचान पत्र फोटो युक्त है जिसमें आधार कार्ड आप दे सकते हैं। साथ ही साथ हाल का ही खिंचा हुआ 4 पासपोर्ट आकार का फोटो चाहिए। साथ ही लिखित परीक्षा हेतु भरेंगे आवेदन पत्र की प्रति जब फॉर्म भरेंगे आप वो चीज़ दिखाएंगे। तो ये सारे कुछ शुल्क की अगर हम बात करते हैं तो अभी हाल फिलहाल में बिहार